तो दोस्तों मैं हूं बिहार के नवादा जिले में और एक जगह का नाम है रजौली और एक पीछे मेरे देख पा रहे हो एक तालाब जिसपे मछली पालन के साथ साथ मोती का खेती भी की जाती है। आज हम लोग इस चैनल पे पहली बार ऐसा एक वीडियो कर रहे हैं जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि मछली पालन के साथ साथ मोती का भी खेती किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी देंगे। इस तालाब के अंदर हम मोती का खेती जो है वो कितना कर सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट होगा, मछली पालन से क्या कमाई होगी और मोती से कितना कमाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। उसमें कहूंगा अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर स्वागत है हमारे चैनल में, कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। माई सेल्फ पलाश पुरकाइट, ओनर ऑफ मोती पालन प्राइवेट लिमिटेड। ओके, मैं कलकत्ता से हूँ। ओके, आप मछली पालन लोगों को मछली पालन जो कर रहे हैं उनको मोती पालन करके अच्छा बेनिफिट करवाते हैं। हाँ, ऐसा सपोर्ट करते हैं। मछली पालन के साथ मोती पालन करके डबल से भी ज्यादा मुनाफा कैसे करें वो मैं करवाता हूँ फार्मर से। अपने बारे में बताएं, कैसे कर सकता है लोग, कितना बेनिफिट कमा सकता है और कितना लगाना पड़ेगा? जो मिनिमम जो प्रोजेक्ट है मैं करता हूँ 5000 का, 5000 क्वांटिटी का। ओके तो उसके लिए फार्मर का खर्चा होता है लगभग 3 लाख के आसपास। ओके, और बेनिफिट के देखा जाए तो उसका अगेंस्ट उसका ग्रॉस रिटर्न होता है एवरेज 7 लाख के आसपास। 7 लाख के आसपास, यानी डबल से ज्यादा। डबल से भी ज्यादा। इसमें टाइम की बात करें तो क्या कितना टाइम लगेगा? 18 महीने के आसपास। 18 महीने के आसपास। अब शुरुआत से बात करें, अगर हम एक तालाब क्या साइज होनी चाहिए, उसमें मछली कितना डाला हुआ होना चाहिए, उसमें मोती कितना पालन कर सकते हैं, उसके बारे में? एक्चुअल मैं मोती के ऊपर ही काम करता हूँ, तो मछली जो फार्मर जो कर रहा है उसके जानकारी ज़्यादा अब वो फार्मर दे सकते हैं। लेकिन मोती कितना होता है, मतलब कितना क्वांटिटी डालना है उसके ऊपर मैं बात करूँगा। कि 5000 क्वांटिटी के लिए उसका 3000 स्क्वायर फीट का तालाब की जरूरत है। ओके, तो उसके ऊपर जितना बड़ा करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे छोटा तालाब हुआ तो वह नहीं हो सकता। ओके, 5000 मोती पालने के लिए 3000 स्क्वायर फीट का तालाब चाहिए। हाँ। उसमें कितना गड्ढा कितना होना चाहिए? तो ऐसा चाहिए 8 से 10 फुट गड्ढा से हो जाएगा कम। ओके। लेकिन जिस जगह में पानी सिंक करता है, मतलब गर्म की मौसम में पानी कम होता है, उधर ये नहीं होगा। क्योंकि मिनिमम 4 फुट पानी हमेशा रहना चाहिए। 4 फीट पानी इसके अंदर तालाब में होना चाहिए। हाँ। तो मछली पालन के भी तो लगभग 4 फीट पानी रहता ही है। एकदम। इसलिए जहाँ मछली होता है हम वहाँ इसे उसके साथ ही कर सकते हैं। ओके, अब इस तालाब के बारे में बताइए। इस तालाब से कब से जुड़े हैं आप, कितना इन्वेस्ट इस तालाब में करवाया और कितने का इसमें आज मुनाफा होने वाला है? इस तालाब की अगर साइज देखा जाए तो इस तालाब का साइज है 24 डेसिमल। तो मोती के हिसाब से हम यहाँ 5000 डाले, लेकिन इसका कैपेसिटी है 20000 का। ओके। लेकिन फार्मर फर्स्ट टाइम बोला कि मैं फर्स्ट टाइम ट्रायल में करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कैसा क्या हुआ। तो उस 5000 के लिए सर का खर्चा हुआ और 3 लाख के आसपास। एग्जैक्ट फिगर अगर देखें तो 3,20,000। ओके। और उसी के अगेंस्ट अभी हार्वेस्ट चल रहा है, तो मेरा हिसाब से 7.5 से 8 लाख की रिटर्न आना चाहिए इनको। कितना परसेंट? परसेंटेज आ रहा है 65 के आसपास होगा। 65 है। हाँ। आपके अनुसार इसमें कितना परसेंट तक मिनिमम आ सकता है और हार्डली कितना परसेंट आपने निकलवाया है? मैंने मैक्सिमम निकलाया 76% के आसपास। 76। हाँ। और बहुत सारे ऐसे किसान भी होंगे जो, आप तो रेगुलर यहाँ इस तालाब पे नहीं रहेंगे, तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको कवर नहीं कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि उनको 65 से भी कम मिलता हो। ऐसे भी मिले होंगे आपको? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता, मैं इधर 2 महीने में या 1.5 महीने में विजिट करता हूँ। इधर नहीं, सभी जगह जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है। और फार्मर के साथ मैं हमेशा जुड़ा रहता हूँ। अगर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमें तुरंत कॉल करता है और उसका कैसे सॉल्व होता है वो मैं दिखा देता हूँ। और पहले दफा जब शुरू होता है प्रोजेक्ट, उसी टाइम फार्मर को मैं ट्रेनिंग दे देता हूँ कैसे क्या करना है। पूरा ट्रेनिंग उसे मिल जाता है और प्रैक्टिकल काम करते करते वो सीख जाता है पूरा। अच्छा, ये जो आज हार्वेस्टिंग जो हो रहा है मोती, वो कितने दिन पे हो रहा है? ये पूरा 18 महीना हो रहा है। 18 महीने के ऊपर हो गया या 18वां चल रहा था? पिछले साल 2023 की मार्च की फर्स्ट वीक में डाला था। और ये 2024 की अक्टूबर की फर्स्ट वीक है। लगभग पूरा 18 महीना, पूरा 18 महीने कंप्लीट पे निकल रहा है। तो आज शाम को पता चल जाएगा इनको कि कितना एग्जैक्ट क्वांटिटी शाम तक अभी देखने से क्या लगा आपको? लेकिन जितना मुझे लग रहा है 65 से 70 के अंदर होगा कुछ। 65 से? अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि हम इतना निकाल लेंगे। एक पीस जो आता है, जो हम लोग मोती देख पा रहे हैं, जिंदा कितने का आता है? एक समुखा के अंदर 2 मोती होता है। हाँ, आप डालते हैं उसके अंदर? 2 बीज डालते हैं, मतलब 2 मोती निकलेगा, राइट?
और उसका खर्चा पड़ रहा है अप्रोक्स 60 रुपया। ओके। और एक का मोती का मैं बाई कर लेता हूँ हाँ। 120 रुपया से। एक मोती का आप बाय करते हैं 120 रुपए, यानी मतलब एक समूह के अंदर 2 मोती, उसका प्राइस आ रहा है 240 रुपए। आप बाय कर, आप खुद लेके चले हाँ, जाएंगे? मैं खुद बाई कर लेता हूँ। इसकी आप कोई एग्रीमेंट करते हैं? हाँ, एग्रीमेंट करता हूँ। क्योंकि कभी सामने से आपने नहीं लिया तो डेफिनेटली फार्मर इतना इन्वेस्ट कर रहा है, उसका तो एक सिक्योरिटी का जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। अगर मैं ना एग्रीमेंट करूँ तो उसे विश्वास नहीं आएगा। तो आप आपने इनका एग्रीमेंट किया था? ना, ये मेरा विश्वास के ऊपर किया। ये आपने विश्वास के ऊपर है। आप बिहार में कहाँ कर रहे हैं? और बिहार में मेरा एक ही प्रोजेक्ट चल रहा है। यही प्रोजेक्ट है? और कहाँ प्रोजेक्ट है और दूसरे? मेरा उड़ीसा में एक पिछले महीने हार्वेस्ट हो गया। हाँ। एक मेरा झारखंड में, वो भी 2-3 महीना पहले हार्वेस्ट हो गया। हाँ। और पंजाब में एक चल रहा है। हाँ। और तेलंगाना में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ओके, 4-5 प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं अभी। ये बेचते कहाँ हैं आप? आपका वो जिम्मेदारी है? हाँ, फार्मर से मैं बाय बैक कर लेता हूँ। हाँ। और ये ज़्यादातर देखा जाए तो मैं हैदराबाद, राजस्थान, दिल्ली, ये सब जगह जो होलसेलर है, हाँ। मैं वहाँ से यहाँ माल उठा के होलसेल बेच देता हूँ। आप ये खरीदते कहाँ से हैं? क्या घोंगा जिसको हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में? समूखा। वो तो इंडिया में 3-4 जगह से मैं लेता हूँ। जैसा उत्तर प्रदेश में एक सेलर है जिससे लेता हूँ। हाँ। महाराष्ट्र में एक सेलर है और बंगाल में एक सेलर है। हाँ। तो जिसका नज़दीक काम होता है मैं वहाँ से माल उठा लेता हूँ। ओके। और अभी पता चला कि उड़ीसा, बिहार में भी सेलर एक जगह है जहाँ सेलर नहीं, हाँ। वो पहले सेल नहीं किया, लेकिन उसका तालाब में बहुत सारा है। मैं क्वालिटी देखूंगा, अगर वो मोती बनाने लायक हो तो वहाँ से भी माल उठाऊंगा। माल उठा लेंगे आप। ओके, अब अगर कोई आपसे बंदा जुड़ना चाहता है उसके लिए क्या करना होगा? उसके अगर कोई मोती पालन करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या करना होगा? मैं तो फर्स्ट देखूंगा उसका तालाब है कि नहीं। अगर तालाब नहीं है तो फिर भी करना चाहते हैं, उसे टैंक बनाना पड़ेगा। टैंक में होता है, तालाब में भी होता है। तो वही, उसका नॉलेज का कोई जरूरत नहीं है। पार्टी फार्मर इन्वेस्ट करेगा और पूरा देखभाल, कंसल्ट, जैसा जो काम है हाँ। मैं पूरा आपके कॉन्टैक्ट नंबर से हो जाएगा। इसकी गारंटी है कि वो अगर 3 लाख इन्वेस्ट करता है तो 6 लाख तो प्लस आ ही जाएगा। डबल से ज्यादा ही मछली पालन से जो बेनिफिट होगा वो अलग हो जाएगा और मोती पालन से जो हो गया वो अलग हो जाएगा। अगर इस तालाब में, अगर पूरा तालाब में अगर वो भर दिया जाए करे तो समझिए उसका खर्चा आता है 6 लाख 6.5 लाख के आसपास। मतलब 10,000 किया नहीं, मैं गलत बोला, सॉरी। आप इसमें बोल रहे हो 20,000 कर सकता है तो 5 चौका 20 लाख उसका सॉरी चलती है 12 लाख उसका खर्चा आएगा। हाँ। उसके अगेंस्ट इसका रिटर्न आएगा 25 से 30 लाख। 24 से ज्यादा ही होगा। 25 से 30 लाख। 30 लाख अगर 1.5 लाख 1.5 साल में। 1.5 साल में अगर नेट रिटर्न के हिसाब लगाए तो 15 लाख तो आ ही रहा है नेट रिटर्न। अगर नेट 5 लाख के हिसाब से 4 जोड़ेंगे तो आ ही रहा है। 15 लाख आ रहा है नेट रिटर्न। हाँ। और मछली करे तो मछली से उसका 2-3 लाख आ जाएगा। मछली से अलग आ जाएगा और इससे भी अलग आ जाएगा। मैं चाहूंगा सर, जिस किसान से आपने यहाँ पे विश्वास से मोती पालन करवाई उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ओके सर, स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आपका नाम और पूरा एड्रेस जानना चाहूंगा मैं। मेरा नाम ऐसे हुआ शशांक सिंह। ओके। और मेरा ये गांव है रजौली जी, जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ। और ऐसे व्यवसाय से मैं टीचर था इंग्लिश का। ओह, बहुत बढ़िया। और 5 साल से मैं गांव में मछली पालन और ये मोती का काम कर रहा हूँ। ये तो मछली पालन 5 साल से कर रहे हैं, मोती तो फर्स्ट टाइम निकल रहा है आपके यहाँ? मोती फर्स्ट टाइम निकल रहा है। कहाँ से ये सीख मिली कि भाई मोती पालन से भी इनकम की जा इसके सकती लिए फेसबुक जिंदाबाद। फेसबुक, यूट्यूब? फेसबुक से हमको इनका लिंक मिला, हाँ। इनसे कांटेक्ट हुआ हमको। फिर यूट्यूब में भी इनका कुछ था। हाँ। उसके बाद फोन से बात हुई। हाँ। तो करीब 8 महीना तक तो हम लोग सिर्फ बातें करते रह गए। हाँ। और फिर हम डिसाइड किए कि चलो ठीक है, इन्वेस्टमेंट उतना हाई भी नहीं है तो एक रिस्क लिया जाए। और आज उस रिस्क का फल आप देख रहे हैं कि आपके सामने। बिल्कुल, वो पल मुझे बताइए कि जब आप किसी फर्स्ट टाइम, जो भी बिहार के बाहर का बंदा, बंगाल का है, और एक रिस्क लेना, माने रखता है 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करना, आपने 5,000 पीस का करा था, वो पल कैसा होता है? जैसे कैसे हम किसी के ऊपर यकीन विश्वास करें? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक छोटी सी बात बताते हैं कि जब मछली का काम शुरू किए थे तो बंगाल का एक डीलर था, वो बच्चा देने में हमको 80,000 रुपया हमारा मार लिया। देखिए, वही बात आती है। ठीक है ना? तो इसलिए आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन इनका जो व्यवहार था, पहली बार आए तो पूरा देख के गए, पूरा जायजा किए इस जगह का। फिर हमसे बात हुई इनको, तो इनकी बातचीत से अब 60-62 साल के हो गए हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इंसान का है। तो बातचीत से लगा कि नहीं, आदमी ठीक है। फिर 1-2 बार बात हुई, तब हम डिसाइड किए कि ठीक है, हम करेंगे। इनको हम पेमेंट किए, फिर ये आए अपना स्टाफ को लेकर और वही ये सीप को डलवाए तालाब में। और इनके साथ सबसे बड़ी बात है कि ये महीना में एक बार जरूर आते हैं। ओके।
महीने में आकर विजिट करते हैं कि बिल्कुल, आपका क्या हाल है, बिल्कुल। अंदर से निकलवा कर चेक करते हैं। बिल्कुल सैंपलिंग करते हाँ, हाँ, हैं, सैंपलिंग करके देखते हैं, या किसी कारणवश यदि उनको देर हो रहा आने में तो वो खुद बोलते हैं कि आप सैंपलिंग कर लीजिए। तो सैंपलिंग क्या है, किसी 4-5 जाली में से सीप एक को निकाल के सैंपलिंग करना होता है, चेक करना है कि भाई वो किस हाल में है। हाँ। ओके और सीप में ये होता है कि यदि उसका मुंह खुल गया है तो वो मर गया है, ओके ठीक है, मुंह बंद है तो वो जिंदा है। हाँ। तो इस कारण से मरा हुआ भी निकाल देते थे हम लोग, और फिर वो फोटो मंगवाते थे कि ठीक है आप उसको खोल के उसका फोटो भेजिए, हमको क्यों मर रहा है। मर रहा है, क्या शेप बन रहा है मोती का उसमें। तो पिछले 5 महीना से तो हम मतलब कहिए कि ऑलमोस्ट वीकली उनको हम रिपोर्ट भेजते रहे कि देखिए ऐसे है, ऐसे ऐसे। बोले कि नहीं अभी पूरा नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ। एक्चुअली अगस्त में निकलने का, अगस्त में निकलने का था, ओके अगस्त में, लेकिन वही बोले कि अभी किनारे किनारे कच्चा है, तो थोड़ा और रुक जाइए। ओके तो हम बोले चलिए इतना दिन हो गया तो 1 आध महीना और सही। तो अब समय आ गया, अब कह तो रहे हैं कि काफी बढ़िया क्वालिटी का निकला है। अब देखिए आगे क्या। पहले क्वालिटी चेक करेंगे और ये भी जानेंगे कि आपने 3 लाख इन्वेस्ट करके कितना इसमें बनाया है। सबसे पहले इसमें ये जानेंगे, जैसा कि सर ने बताया कि लगभग एक शिप का 60 रुपए प्राइस है। तो शिप बोतल खर्च लग रहे हैं, इसमें कुछ रस्सी का खर्च है, कुछ लेबर का कॉस्ट आएगा, फिर ये सब कॉस्ट कौन देख रहा है, या आपके थ्रू होगा या उनके ही थ्रू होगा। नहीं, कॉस्ट तो मेरा है, बोतल्स वगैरह, बिजनेस तो मेरा है, राइट। हमको तो सिर्फ उनसे परचेस करना है कोई चीज। तो परचेस तो वो सिर्फ हम उनसे सीप कर सकते हैं। तो उनका सीप और उनका टेक्नोलॉजिकल स्किल्स जो है वो हमने खरीदा, राइट। तो वो करीब हमको 3 लाख रुपया पड़ा उस पे। ठीक है, बोतल तो कुछ नहीं था, बोतल यहाँ मिल नहीं रहा था, तो हम जाके 8-10 क्रेट पानी का खरीद लिए, पानी का खरीद दिया। जो मिलता था उसको पानी पिलाते रहते थे, बोतल खाली करने के लिए। अच्छा। यहाँ पे भट्टा है बगल में, यहाँ पे 15-20 बच्चे रहते थे। ठीक है, अभी तो भट्टा बंद है, अक्टूबर में फिर चालू होगा जी। बच्चों सबको बुला के जबरदस्ती पानी पिलाते थे कि लो पानी पियो। तो इस तरह से मेरा 4-5 दिन में मेरा सफिशिएंट नंबर ऑफ बॉटल्स हो गया हमको। ठीक है, लेबर जहाँ तक है तो लेबर हमारे मुंशी मैनेजर जो कहिए उनको, तो वो तो पहले से ही यहाँ मछली पालन का काम देख रहे थे। फिर सामने जो खेती हो रही है उसको भी देख रहे हैं वो। तो इसलिए कोई अलग से हमको लेबर लाने का जरूरत नहीं पड़ा। और दूसरा कि ये काम लेबर इंटेंसिव नहीं है, टेंशन नहीं है, लेबरों पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। क्योंकि आपको इनको खाना भी देना है तो महीना में 1 बार देना है। अब वो भी क्या देना है, तो गोबर देना है, सरसों का खल्ली देना है, और एक उसके अंदर डालना रहता है खाना। कैसे पानी में फेंक दीजिए? नहीं, आप गोबर लीजिए 15 किलो मोटा मोटी, आप खल्ली लीजिए, सरसों का खल्ली लीजिए 7-7.5 किलो, और एक खाद आता है जिसको कहते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट। उसको आप दीजिए 2 किलो 3 किलो, और वो एक ड्राम है उसमें डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, और 2 दिन छोड़ दीजिए, 3 दिन, जब तक कि मीथेन गैस निकल जाए, सड़ने लग जाए। पूरा सड़ने लगे, एकदम भभकने लगे, और उसके बाद आप छीट दीजिए तालाब में। अच्छा, वो वही खा लेगी, मछली नहीं खाएगा उसको? मछली भी खाएगा, मछली भी खाएगा, दोनों को फायदा, दोनों को फायदा होगा, दोनों को फायदा। ओके। मछली को तो अलग से दाना मिलता ही है, लेकिन उसके अलावा ये जो डालते हैं हम लोग, इससे मछली को भी फायदा, क्योंकि वो छोटे छोटे कीटाणु बनते हैं, जिसको फाइटोप्लैंक्टन ये सब कहते हैं, जो इनका मेन खाना भोजन होता है। तो दोनों को फायदा। ओके, अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। जैसा कि आपने बताया शुरू में कि सर कह रहे हैं कि बेनिफिट हुआ है, और ये कुछ रेडीज माल है। इसको अगर हम 5,000 आपने लगाया है तो कम से कम 3,000 आना चाहिए, राइट? मोटा मोटी उससे ज्यादा ही हम कहेंगे, मोटा मोटी करीब 4,000 होना चाहिए। तो 4,000 इंटू 120 ना? हाँ, 4,000 इंटू 2, 4,000 इंटू 2 तो 8,000 इंटू 120, इंटू 120। ओके, 8,000 यानी लगभग, अगर हम ऐसे अगर काउंट करते हैं तो लगभग 8 लाख का आपका टोटल आ रहा है इसमें से। ग्रॉस जो इसका होगा वो करीब 8.5-9 लाख मोटा मोटी कहिए, 8.5 से 9 लाख रुपए के करीब आने वाला है। इसमें अगर खर्च की बात करें, खाना वाना, तो मुझे लगता है 10,000 से ज्यादा नहीं खाई, तो खर्च कोई मायने ही नहीं रखता है। गोबर घर का है क्योंकि गाय घर में है, और खाद का, ये खल्ली का कोई बहुत ज्यादा दाम नहीं है, और वो जो फॉस्फेट डालते हैं वो 100 रुपया का लाते हैं बस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस का। जैसे आपको इतना अच्छा लगा होगा, आप शायद अब दूसरा बिजनेस में शायद इतना रिटर्निंग नहीं होगा,
बिल्कुल नहीं, खासकर गांव में बैठकर, गांव में बैठ करके नहीं है इस तरह का रिटर्निंग। जैसे कि आपने 3 लाख लगाया और लगभग 7 से 8 लाख रुपए के करीब आने वाला है, यानी कि समथिंग 5 लाख रुपए के बेनिफिट में है मात्र 1.5 साल में। अगर मंथली हम उसको देखते हैं तो समथिंग 12 से 36 मतलब 30 से 35,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से बैठे बैठाए आ रहा है मात्र 5,000 लगाने से। जो हिसाब से तालाब है आपका, वो सर ने बताया कि 20,000 इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, कितना करने का है? नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि अब हम रोटेशन सिस्टम अपनाने जा रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ 5,000 लगाएंगे, हाँ, फिर कुछ दिन के बाद लगाएंगे 5,000। 4 महीना बाद फिर 5,000, फिर 4 महीना बाद 5,000, फिर 4 महीना बाद 5,000, तो 20,000 हो गया। हर 4 महीने में आपको निकलता रहेगा। 4 महीने 10 दिन 15 दिन 16 महीना आएगा तो फर्स्ट वाला जो है वो निकलेगा, लगभग रेडी हो गया होगा। राइट, हाँ। तो इस तरह से रोटेशन बनेगा। तो अब उसके बाद क्या होगा कि आपको हर 4 मंथ्स पे आपको मतलब वही 7-8 लाख 9 लाख जो भी है, हाँ, वो आते रहेगा हर 4 महीने पे आ जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया, अच्छा सोचा है आपने। अगर इसमें अच्छा लगा तो दूसरा तालाब भी बना सकते हैं। अब एक चीज और, जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग 240 रुपए इसको खरीद लेंगे, तो जैसे पैसा आपने दिया था 60 रुपए पीस के हिसाब से एक ही बार दिया होगा, उसी तरह एक ही बार पैसा मिल जाएगा या फिर कुछ आगे पीछे कुछ ऐसा? नहीं, इसका है सिस्टम ये है कि अब मेन है कि ये तो 3-4 जगह प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो अब 3-4 जगह से जो टर्नओवर होता होगा तो 7 लाख 8 लाख 16 लाख ये सब। इसके एक पहले जो वीडियो बना था उड़ीसा वाले का, उनका 16 लाख का टर्नओवर हुआ। तो उतना तो एक आदमी पैसा लेके नहीं चलेगा, तो थोड़ा भरोसा करना पड़ता है। उनका कहना है कि हम 1 से 2 महीना में जैसे बिकेगा, जैसे जैसे बिकेगा वैसे वैसे हम आपको पैसा देते जाएंगे। अच्छा, मतलब एक साथ यहाँ से जब जाएगा ये पूरा का पूरा, तो पूरा पैसा नहीं मिलेगा, कुछ तो जरूर मिलेगा। अब वो तो इन पे डिपेंड करता है। हम तो कहे कि भाई कुछ बयाना करके जाइए। हाँ, क्योंकि भाई हम 1.5 साल इंतजार किए हैं, कुछ तो मिलना चाहिए। कुछ तो मिलना चाहिए। चलिए, ओके, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। कैसे शुक्रिया करूं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे एक चीज लास्ट में, कितना पीस क्वांटिटी, आज तो रात में गिनती हो जाएगी, वीडियो लगभग 6 घंटा पहले हम लोग शूट कर रहे हैं। बन जाने पूरा गिनती हो जाने के बाद भी हम लोग प्रोसेस नहीं दिखा पाते, इस वजह से कुछ पहले भी करना जरूरी था। तो पूरा कितना गिनती हुआ वो करके कितना निकला आपका शिप, टोटल काउंट तो आज हो जाएगा ना? हाँ, ये रात तक पता चल जाएगा। तो वो मुझे जरूर व्हाट्सअप कर दें ताकि मैं इस वीडियो में लगा सकूं कि आपका टोटल इनकम कितना हुआ। बिल्कुल, ओके, बहुत अच्छा लगा मिलकर, थैंक यू आने के लिए थैंक यू। तो दोस्तों, लगभग सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हमने ली है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, जैसा कि अभी बात हो रही थी कि पेमेंट कैसे मिलेगा और भरोसा कैसे होगा, सर से जैसे ही हम लोग पूछ रहे थे और उसके बाद सर ने बताया कि भाई उसके लिए भी हमने डेमो चेक बना के रखा है। ये बहुत बढ़िया किया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता है। सर, कैसा लग रहा है अब? बहुत खुशी हो रही है। 7,92,000 का नहीं, एक सर्टिफिकेट एक तरह से हो गया ना। आप बैंक में जा सकते हैं, प्लस माइनस थोड़ा बहुत होगा, लेकिन कम से कम इतना तो विश्वास हो गया। ज्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा। वो तो आज रात को पता चल जाएगा, है ना? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। शशांक सिंह, गांव रजौली, जिला नवादा, बिहार से बोल रहा हूँ। मैं 1 साल से यहाँ पर सीप का, मोती का खेती कर रहा हूँ इस तालाब में जो आपको यहाँ दिख रहा है। क्योंकि ये पहला बार था तो इसलिए मैंने 5,000 मोती डालने का सोचा था, लेकिन वास्तव में एक्चुअली हम 4,700 ही मोती डाल पाए, क्योंकि लाने में कुछ डैमेज हो गया था। सीप डाल पाए, सॉरी। और जैसे आपको शायद पता होगा कि हर सीप में 2 मोती बनता है, तो उस हिसाब से हमारा 4,700 सीप में बनना चाहिए था 9,400 मोती, लेकिन मोर्टालिटी हुआ, कई मर गए, कई मोती डैमेज निकला। तो इस हिसाब से हमारा एक्चुअल जो मोती निकला, जो सही निकला, वो है 6,716, यानी कि करीब 72% हमारा सही निकला। अब ये 72% के लिए हर मोती के लिए 120 रुपया का रेट है, यानी कि एक सीप में 2 मोती हैं तो आप 240 मान लीजिए उसको, और उस हिसाब से इसका टोटल वैल्यू होता है 8,05,920 रुपया। हमारे जो मोती सप्लाई करने वाले हैं उन्होंने कुछ सैंपल्स में मोती ले गए हैं, वो कलकत्ता के पार्टी हैं,
कुछ लेकर गए हैं, करीब 200 मोती अपने डीलर्स को दिखाने के लिए और ऑर्डर्स बुक करने के लिए। तो उम्मीद है कि 15 से 20 तारीख तक हमारा पेमेंट क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक तो हमें कोई पैसा वैसा नहीं मिला, ठीक है। और ये मोती मैंने डाला था पिछले अप्रैल में, माफ़ कीजिएगा, सीप मैंने डाला था पिछले अप्रैल में, और उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए तो ये हो गया करीब 17-18 महीना। और इसके पहले भी एक हमारा वीडियो बना था 2 तारीख को, इसी महीने के 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को, जिसमें इजाज़ जी भी यही थे, जिस समय की मोती निकल रहा था तालाब से। तो क्योंकि वो निकलने की प्रक्रिया में था, इसलिए हम लोग सही अनुमान नहीं दे पाए कि कितना सही निकला, कितना सही नहीं निकला। लेकिन अब ये हो गया है कि आपको 6716 मोती जो है वो सही निकला है, डैमेज नहीं हुआ है, और उसका टोटल वैल्यू जैसे हमने आपको बताया कि 8,05,920 रुपया है। तो उम्मीद करते हैं कि 15 से 20 तारीख के बीच में हमारा पेमेंट होगा, और उसके बाद हम इस बार जो है 5,000 मोती और डालेंगे, और फिर आगे का देखते हैं क्या होता है। फिर आपसे मिलेंगे, नमस्कार।